नमस्कार, मैं डॉक्टर शेख अंसार पाशा, सहायक अध्यापक हिंदी विभाग, रिजवी कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बांद्रा पश्चिम, मुंबई से आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आंचलिक साहित्य की अवधारणा, उसके अर्थ, परिभाषा, स्वरूप तथा हिंदी साहित्य में उसके महत्व का अध्ययन करेंगे। आज के इस व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण साहित्यिक प्रवृत्ति, आंचलिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। हम इसके अर्थ, परिभाषा, स्वरूप तथा हिंदी साहित्य में इसके महत्व का विस्तार से विवेचन करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आंचलिक शब्द का अर्थ क्या है। आंचलिक शब्द अंचल से बना है। अंचल का सामान्य अर्थ किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, प्रदेश, जनपद या भूभाग से है, जिसकी अपनी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा भाषाई पहचान होती है। जब किसी साहित्यिक कृति में किसी विशेष क्षेत्र के जनजीवन, लोक संस्कृति, भाषा, बोली, रहन सहन, परंपराओं और समस्याओं का यथार्थ एवं व्यापक चित्रण किया जाता है, तब उसे आंचलिक साहित्य कहा जाता है। आंचलिक साहित्य की अवधारणा केवल किसी क्षेत्र के भौगोलिक वर्णन तक सीमित नहीं है। यह उस क्षेत्र की संपूर्ण जीवन पद्धति, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आंचलिक साहित्य किसी अंचल की आत्मा को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इसमें वहां के लोगों का जीवन संघर्ष, उनकी खुशियां, दुख, लोकविश्वास, धार्मिक मान्यताएं तथा सामाजिक संबंधों का चित्रण मिलता है। आंचलिक साहित्य का स्वरूप बहुआयामी है। इसकी पहली विशेषता है क्षेत्र विशेष की प्रधानता। इसमें किसी विशिष्ट अंचल को कथा का केंद्र बनाया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है स्थानीय भाषा और बोली का प्रयोग। आंचलिक साहित्य में पात्र उसी भाषा और बोली में संवाद करते हैं जो उस क्षेत्र में प्रचलित होती है। इससे रचना में स्वाभाविकता और प्रामाणिकता आती है। आंचलिक साहित्य में लोक संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लोकगीत, लोककथाएं, मेले, त्योहार, विवाह संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान तथा लोक परंपराएं इसके प्रमुख अंग होते हैं। लेखक इन तत्वों के माध्यम से क्षेत्रीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान को प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त आंचलिक साहित्य में प्रकृति का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। नदियां, पहाड़, जंगल, खेत खलिहान तथा ऋतुओं का वर्णन केवल पृष्ठभूमि के रूप में नहीं होता, बल्कि वे पात्रों के जीवन और भावनाओं से गहराई से जुड़े होते हैं। प्रकृति और मनुष्य के बीच का ये संबंध आंचलिक साहित्य को विशेष सौंदर्य प्रदान करता है। आंचलिक साहित्य का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष उसका यथार्थवाद है। इसमें ग्रामीण जीवन, किसानों की समस्याएं, आर्थिक विषमता, जातिगत भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास तथा सामाजिक शोषण जैसी समस्याओं का वास्तविक चित्रण मिलता है। इस प्रकार यह साहित्य समाज के सामने उन समस्याओं को प्रस्तुत करता है जिन्हें प्रायः मुख्यधारा का साहित्य अनदेखा कर देता है। हिंदी साहित्य में आंचलिक चेतना का प्रारंभिक स्वर हमें मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देता है। प्रेमचंद ने भारतीय गांवों और किसानों के जीवन को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उनके उपन्यास गोदान में ग्रामीण जीवन की समस्याओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। यद्यपि प्रेमचंद को पूर्णतः आंचलिक उपन्यासकार नहीं कहा जाता, फिर भी उन्होंने आंचलिक साहित्य की आधारभूमि तैयार की। आंचलिक साहित्य को स्वतंत्र पहचान प्रदान करने का श्रेय फणीश्वरनाथ रेणु को दिया जाता है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल हिंदी साहित्य का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में बिहार के पूर्णिया अंचल के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का अत्यंत सजीव एवं प्रामाणिक चित्रण किया गया है। रेणु ने सिद्ध किया कि किसी क्षेत्र विशेष का जीवन भी सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों को व्यक्त कर सकता है। हिंदी साहित्य में आंचलिक साहित्य का महत्व अत्यंत व्यापक है। इसने साहित्य को केवल नगरों और शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि ग्रामीण और उपेक्षित समाज को भी साहित्य के केंद्र में स्थापित किया। इस साहित्य ने भारतीय संस्कृति की विविधता को अभिव्यक्ति दी और लोकजीवन को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। साथ ही इसने राष्ट्रीय संस्कृति को क्षेत्रीय संस्कृतियों के माध्यम से समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में कहा जा सकता है कि आंचलिक साहित्य भारतीय जनजीवन का सजीव दस्तावेज है। ये किसी क्षेत्र विशेष के जीवन का मात्र वर्णन नहीं करता, बल्कि उसकी संपूर्ण सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक संरचना, लोक परंपराओं और जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करता है। हिंदी साहित्य के विकास में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है और भविष्य में भी इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। धन्यवाद।